एपिसोड 3 की शुरुआत रिवरलैंड से शुरू होती है, जहां ब्रैकेंस और ब्लैकवुड्स के बीच एक मामूली बहस को लेकर घातक युद्ध हो जाता है। रेनेरा दोनों भाइयों को एक साथ दफना रही थी कि रेनेर इस युद्ध को टालने के लिए रेनेरा से कहती है कि वो जाके एलिसेंट को युद्ध रोकने के लिए समझाए। क्रिस्टन अपनी पहली स्मॉल काउंसिल की मीटिंग के लिए जाता है, जहां वो ब्रैकेंस और ब्लैकवुड्स के युद्ध पर चर्चा करते हैं, जहां एगोन खुश होता है कि उनकी साथ देने वाले ब्रैकेंस जीत जाते हैं, पर लॉर्ड लेरिस उसे और बाकी मेंबरों को बताता है कि वो बहुत से सैनिकों की जान दांव पर लगाकर जीते हैं। जब सभी लोग आने वाले युद्ध के लिए अपनी अपनी राय दे रहे होते हैं, तभी क्रिस्टन हारेनहाल को जीतने के लिए एक साहसिक प्लान सभी के सामने रखता है, जहां वो किंग्स लैंडिंग से कुछ सैनिकों को साथ लेके जाएगा और ब्रैकेंस से बाकी सैनिकों को इकट्ठा करेगा और हारेनहाल को जीतेगा, जिसमें उसे किसी ड्रैगन की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो ड्रैगन सभी का ध्यान आसानी से उनकी तरफ खींच सकता है। इसलिए एमोंड को भी किंग्स लैंडिंग में रुकने को कहा जाता है। एलिसेंट इस प्लान को खुद खुशी कहती है, पर एगोन उसे इसके लिए मंजूरी देता है। पर दूसरी ओर डैमन पहले हारेनहाल पहुंचता है, जहां पर सर साइमन स्ट्रॉन्ग, किले का गवर्नर, उसके आने से उसके सामने सरेंडर करता है। क्वीन रेनेरा के लिए अपनी वफादारी की कसम खाता है और डैमन को डिनर के लिए इनवाइट करता है। उस रात डैमन को सपने में जवान रेनेरा दिखती है, जो जेहेरीज के कटे हुए सिर को उसके शरीर पर सिल रही होती है। डैमन अपनी आंखें खोलता है और खुद को एक पेड़ के नीचे पाता है, जहाँ एक लेडी उसे उसकी मौत की भविष्यवाणी करते हुए कहती है कि वो उसी पेड़ के नीचे मरेगा। किंग्स लैंडिंग में क्रिस्टोन भी हारेनहाल के लिए निकल रहा होता है, तभी एलिसेंट उसे अपने भाई से मिलवाती है, जो उसके साथ हारेनहाल युद्ध के लिए जाना चाहता है। क्रिस्टोन अपने गुड लक के लिए एलिसेंट से उसकी निशानी मांगता है। तब एलिसेंट उसे अपना रुमाल देती है। ड्रैगन स्टोन में रेनेरा की काउंसिल डेमोन पर सवाल उठाते हैं कि वो कहाँ गायब है और रेनेरा को सलाह देते हैं कि उसे अपने ड्रैगन खुले छोड़ देने चाहिए, पर रेनेरा ऐसा करने से मना करती है, क्योंकि वो ड्रैगन से मासूम लोगों को चोट नहीं पहुंचाना चाहती। तो उसके काउंसिल के लोग उसे कहीं सेफ जगह जाने के लिए कहते, पर वो उसके लिए भी मना करती है। पर रेना को उसके छोटे बच्चों और ड्रैगन के अंडों के साथ टारगेरियन वंश की रक्षा के लिए एरेंस के पास भेजती है। मैसेरिया रेनेरा की सलाहकार बन जाती है, क्योंकि उसे किंग्स लैंडिंग में हर चीज की खबर रहती थी। जबकि किंग्स लैंडिंग में एगोन क्रिस्टोन से मिलने के लिए निकल ही रहा होता है कि लेरिस वहां आता है और उसे किंग्स लैंडिंग में फैली अफवाहों के बारे में बताता है कि किंग्स लैंडिंग के लोग कह रहे हैं कि जब किंग एगोन अपने ड्रैगन को लेकर जंग की तरफ जाएगा, तो तब क्वीन एलिसेंट किंग्स लैंडिंग में राज करेगी और एमोड उसका साथ देगा, जिसे सुनकर एगोन उसे अपना मास्टर ऑफ विस्पर्स बनाता है। एक बार में उल्फ नाम का एक आदमी राजा विसेरीज का सौतेला भाई होने का दावा करता ही है कि तभी एगोन और उसके साथी पहुंचते हैं और वो उन्हें देखकर चुप हो जाता है। एगोन और उसके साथी एक ब्रॉथल पहुंचते हैं, जहां वो सिल्वी के साथ एमोंड का सामना करते हैं। एगोन नंगे एमोंड का मजाक उड़ाता है, जिससे वो वहां से चला जाता है। दूसरी ओर एलिसेंट का भाई और कुछ लोग शराब की तलाश में कैंप से थोड़ा आगे निकल जाते हैं, जहां क्रिस्टोन उन्हें रोकता है और वापस चलने को कहता है, पर तभी मूनडांसर पर गश्त कर रही बेला ने क्रिस्टन के साथ साथ उन सभी को हारेनहाल हॉल के रास्ते पर देखा। वो उन पर हमला करती है, पर वो सभी समय रहते जंगल में घुस जाते हैं। बेला रेनेरा को सब बताती है और उसके काउंसिल के लोग ड्रैगन के साथ क्रिस्टोन पर हमला कर और उसे जलाकर युद्ध की सिफारिश करते हैं, पर रेनेरा उनसे कुछ समय मांगती है। इसके बजाय रेनेरा मैसेरिया से किंग्स लैंडिंग में घुसने का रास्ता और एलिसेंट कहां कहां अकेली जाती है उसके बारे में पूछती है, ताकि वो एलिसेंट से युद्ध को रोकने के लिए बात कर सके। रेनेरा सेप्टा के रूप में अपना वेश बदलकर किंग्स लैंडिंग में घुस जाती है और एलिसेंट को भी मंदिर में जाते हुए देखती है। जब एलिसेंट प्रेयर कर रही होती है, तभी रेनेरा उसके सामने आ जाती है और उससे बात करने की कोशिश करती है, लेकिन एलिसेंट के साथ युद्ध को रोकने की बातचीत करने में नाकामयाब रहती है और एलिसेंट उसे बोलती है कि युद्ध को कोई नहीं रोक सकता, वो तो होकर ही रहेगा। पर उनकी बेहस से रेनेरा को पता चलता है कि एलिसेंट ने किंग विसेरीज के मरने से पहले के शब्दों को गलत समझ लिया है और वो समझती है कि किंग विसेरीज एलिसेंट को एगोन द कॉन्करर के बारे में बता रहे थे, पर उसे लगा कि वो अपने बेटे एगोन को उत्तराधिकारी बना रहे हैं।